ओम गणेशाय नमः। मित्रों, सब्सक्राइबर व्यूअर्स को नमस्कार। तो आज मैं अलाइनमेंट के अंदर ही जो प्लेनेट शुक्र और आपका घर कि आपको उस ग्रह के संयोजन से आपके घर के आसपास उसके परिवेश का वातावरण और उसके पड़ोस के बारे में बहुत सी जानकारियां हमें इस अलाइनमेंट से मिलती हैं कि हमारा ग्रह शुक्र का किस ग्रह के साथ संयोजन है, क्योंकि शुक्र घर का भी कारक है। तो उसके आसपास क्या चीजें होंगी ये हम उससे पता चल जाता है, क्योंकि हम जब भी हमारे घर की बात आती है तो हम उसे एक स्वीट होम में बदलना पसंद करते हैं। ये हमारे आराम का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र जो है जिन ग्रहों को पार कर चुका होता है, मतलब जो उससे डिग्री में पहले होते हैं, तो वहां उस ग्रह से रिलेटेड चीजें स्पष्ट प्रमुख रूप से दिखाई दे सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की डिग्री किसी ग्रह से ज्यादा है तो उन ग्रहों के गुणों को आप अपने घर के आसपास देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको सभी घरों के हिसाब से आपके घर के आसपास क्या वातावरण होगा, क्या चीजें होंगी। वो कहते हैं कि शुक्र केतु का संबंध हो, केतु कम डिग्री का हो, शुक्र उससे ज्यादा डिग्री का हो, तो ऐसे व्यक्ति एक भीड़ी गली में रह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का घर महत्वपूर्ण दिशाओं से दूर, हर तरफ से बंद एक शांत कॉलोनी में रह रहे होते हैं। ऐसे जातकों के घर के समीप केतु गणेश जी का मंदिर हो सकता है। केतु शुक्र के संयोजन में केतु का भी झंडा भी है, घर के आसपास झंडा होने की भी संभावना होती है। केतु शुक्र के साथ होता है तो घर कई बार खुली गली में होता है, पर ट्रैफिक जाम उन गलियों में आम लगा रहता है, मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाली गली होती है। जिन जातकों का केतु शुक्र से ज्यादा डिग्री का होता है, मतलब शुक्र कम डिग्री का होता है, केतु उससे आगे होता है, तो वे अपने लिए अच्छा घर तलाशने के लिए ही कोशिश में लगे रहते हैं, जिसमें उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए वो कई बार अपना घर बदलते हैं। फाइनली वो एक बंद गली के बीच वाले घर में ही बस सकते हैं। तो उसके लिए व्यक्ति कोशिश करता रहता है अच्छे घर की, परंतु केतु के कारण उसको अच्छा घर मिल नहीं पाता आसानी से। बृहस्पति और शुक्र, अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर आपका डिग्री में कम है और शुक्र ज्यादा है, तो आप अपने घर के आसपास एक स्कूल आपके घर के आसपास हो सकता है। ये आप जब घर बनाएंगे तो आप ये देख सकते हैं। बुध और शुक्र का संबंध हो आपकी पत्री में, वही 159 7 2 12 के अंदर देखना है। बुध की डिग्री कम है, शुक्र की डिग्री ज्यादा है। बुध हम जानते हैं हरियाली वनस्पति का प्रतिनिधित्व करता है और ये अस्थिरता का भी कारक है। तो इसके अंदर बाजार एक ऐसी जगह है जहां हर वक्त उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि स्थिरता का कारक है बुध। तो आपका घर जो है बाजार के आसपास हो सकता है। आपके घर के आसपास चारों ओर हरी हरी वनस्पतियां हो सकती हैं बुध और शुक्र का संबंध होने में। अगर शुक्र और मंगल का संबंध है, शुक्र कम डिग्री का है, मंगल ज्यादा डिग्री का है, तो जातक के घर के आसपास जिम या पुलिस स्टेशन हो सकता है। और छोटे मोटे झगड़े नियमित रूप से घर के अब हो सकते हैं डेली, जिसका कारण ना पता हो। इसके कारण जातक को कुछ उतार चढ़ाव, उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को दक्षिण वाला मकान अच्छा साबित नहीं होगा। इनको दक्षिण वाले मकान में नहीं रहना चाहिए।
अगर ऐसे जातक अपना मकान हनुमान मंदिर के पास बनाते हैं तो फिर ये घर का सुख, पूर्ण सुख ले सकते हैं। इसके बाद है शुक्र और सूर्य। सूर्य आत्मा है, यह प्राणियों को नियंत्रित करने वाली सबसे शुद्ध ऊर्जा है। जब भी कुंडली में शुक्र और सूर्य जुड़ता है तो आपके घर के पास एक मंदिर हो सकता है, घर के आसपास सरकारी कार्यालय हो सकता है, पड़ोसी भी सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। ये ऐसे लोग बड़े महानगरों या पॉश कॉलोनीज में रहते हैं। ये शानदार, घर के लिए शानदार और ब्रांडेड वस्तुएं खरीदते हैं, वो बहुत महंगे ब्रांड की हो सकती हैं। इसके बाद चंद्रमा और शुक्र। कुछ घरों के आसपास जलाशय जो है उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। कुछ लोग बिना किसी कारण के कारण बड़े एंथुसियास्टिक दिखाई देते हैं। ये कारण चंद्रमा और शुक्र के संयोजन के कारण होता है। तो अगर राहु भी इस कॉम्बिनेशन से जुड़ जाता है तो ऐसे घरों के अंदर लीकिंग, छत लीक हो रही है, ये आम होता है। इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन है राहु और शुक्र का। साम्राज्यवाद और विस्तारवाद कई चीजें पैदा कर सकते हैं। इस संयोजन को जिन कुंडलियों में उनको जातकों को काफी भ्रम पैदा हो सकता है। उनके द्वारा बनाई गई मृग तृष्णा उनके दिमाग में हमेशा के लिए ताजी रह सकती है और ये मृग तृष्णा वास्तविक हो जाती है उनके अंदर। ऐसे व्यक्ति इर्रेगुलर घर में रहते हैं, मतलब घर के अंदर भूतिया या असामान्य गतिविधियां देखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति पूरा जीवन एक बहुमंजिला घर के अंदर बिता देते हैं। घर की वास्तुकला कई मायने में अनूठी हो सकती है। इसके अंदरूनी भाग में इंटीरियर जो होता है, कई विशेष चीजें होती हैं जो लोगों को काफी अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे लोगों के घरों के आसपास कब्रिस्तान या अस्पताल होता है। तो आपको बता दिया कि घर के आसपास हम शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन से ये घर के आसपास की चीजें भी इससे देख सकते हैं। तो जैसे हमने आपको कॉम्बिनेशन बताया शुक्र मंगल वालों का, मंगल शुक्र इकट्ठा हो तो ऐसे लोग हनुमान मंदिर के पास रहेंगे तो जीवन का अच्छा आनंद ले सकते हैं। तो कर्म अलाइनमेंट से हमें कई इस तरह की गाइडेंस मिल जाती है। ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।